ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। हमने 260 में क्या पढ़ा, सिर्फ TCWG को, ठीक है, यहाँ पे एंड मैनेजमेंट भी ऐड होगा, ठीक है। तो स्कोप क्या है इसका, दिस ऐसे डील विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू TCWG एंड मैनेजमेंट deficiencies in internal control that the auditor has identified during the audit and that in auditor's judgment are of sufficient importance, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में मिली है आपको एंड जो ऑडिटर की जजमेंट में काफी सफिशिएंट इंपॉर्टेंस रखती हैं भाई आपकी नजरों में लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली टू TCWG एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट देयर रिस्पेक्टिव अटेंशन। क्या कह रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर ऑडिटर ने एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है कि एंड जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में सफिशिएंट इंपॉर्टेंस रखती हैं, जी हमने ऊपर ही पढ़ लिया, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में रिफाइन कर दिया, ठीक है। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या होती है, दिस एग्जिस्ट्स व्हेन एन कंट्रोल इज डिजाइंड implemented or operated in such a way that it is unable to prevent, correct or detect the misstatements in the financial statement on a timely basis। कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी कब आती है, जब कोई कंट्रोल है बट वो डिजाइंड इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेट इस तरीके से है कि वो अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट है मिसस्टेटमेंट को, ठीक है, मतलब मिसस्टेटमेंट ढूंढ ही नहीं पा रहा, ऐसा कंट्रोल है, काम नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन अ टाइमली बेसिस। मतलब कैसा नहीं हो कि कंट्रोल अभी खराब हुआ आप बता रहे हो एक साल बाद, ऐसा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब इंस्टेंटली बताए तो कंट्रोल का फायदा है, ठीक है। ऑन अ टाइमली लिखा है ना, ऑन अ टाइमली बेसिस। फिर है कंट्रोल नेसेसरी, दिस एग्जिस्ट व्हेन अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल्स ऑन अ टाइमली बेसिस इज मिसिंग। मतलब पहले तो हो गया कंट्रोल है बट वो अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट है, बट यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल जो चाहिए बट वो है ही नहीं, टाइम मतलब मिसिंग है, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 265, इसमें पहले रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर काम है पहले डेफिशिएंसी ढूंढेगा। ऑडिटर शिल डिटरमिन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड वन और मोर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड वन और मोर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल द ऑडिटर शिल डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म, ठीक है, वेदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दे कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ऑडिटर देखेगा अगर ऑडिटर को डेफिशिएंसी मिली है, जो भी उसको एक या एक से ज्यादा मिली है, तो वो देखेगा कि ऑडिट वर्क जो है उसने परफॉर्म किया है तो इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में वो एक तरह से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो नहीं बन रही है हमारे पास, ठीक है। फिर द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, द सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अकरेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट। कह रहे हैं जो सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिशिएंसी है और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन आईसी डज नॉट, मतलब डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अकरेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट बट ऑल्सो ऑन द लाइकलीहुड दैट अ मिसस्टेटमेंट कुड अकर। कहते हैं मतलब इस पे भी डिपेंड करते हैं कि ये मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मे एग्जिस्ट इवन दो द ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब कह रहे हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिसस्टेटमेंट होने से पहले भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को मिली नहीं है ऑडिट करते करते, बट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी उससे पहले भी हो सकती है, मतलब पहले भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। मेरे इंडिकेटर्स क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के, इसमें तो पहले इन्होंने 4 पॉइंट ऐसे लिखे हैं, उसके बाद इन्होंने प्रॉपरली पॉइंट्स दिए हैं। पहले पढ़ते हैं वो 6 पॉइंट जो दिए इन्होंने ऐसे ही, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको लग रहा है कि इनइफेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है एंटिटीज का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है जो एब्सेंट है या इनइफेक्टिव है, ठीक है। फिर है हमारा इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब अगर कोई मिले थे रिस्क तो उस पर मतलब रिस्पॉन्स किया ही नहीं मैनेजमेंट ने, तो हो गया ना ये कि इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। फिर है करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट ड्यूरिंग मतलब राइजिंग ड्यू टू फ्रॉड है, मतलब जो प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट थे उनको करेक्शन नहीं कर रखी, ठीक है, इंडिकेटर्स है ना ये, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, मतलब मैनेजमेंट देखने में कह रहे ठीक है जो बना रहे बनाने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम नहीं देख रहे, हमारी मर्जी नहीं, हमें हॉलीडे मनानी है, मैनेजमेंट बोल रही है, ठीक है। तो एक तरह सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में। फिर है मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड, मतलब ऑडिटर को गड़बड़ी नहीं मिली, ठीक है, ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट ढूंढ ही नहीं पाया, ठीक है। मतलब वही है कि ऑडिटर मिसस्टेटमेंट मतलब एक तरह से, हाँ सॉरी, जो मिसस्टेटमेंट ऑडिटर ने डिटेक्ट किए प्रोसीजर लगा के वो मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल ने डिटेक्ट नहीं की थी, ठीक है, मैं पहले गलत बोल दिया, सॉरी गाइस। उसके बाद है हमारा एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स दैट ऑडिटर मे कंसीडर इन डिटरमिनिंग वेदर डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो इस पे ना देखो शॉर्ट फॉर्म इसकी है, शायद केसवानी सर ने बनाई है ये, तो मैं किसी फ्रेंड ने बताई थी कि उसमें क्या है, इन्होंने पहले बताया लाइक किया, फिर लॉस या फ्रॉड, मतलब लाइक किया फिर तो पार्टी लेके तुम्हारा लॉस या फ्रॉड हुआ, ठीक है, सॉरी लॉस फ्रॉड बाद में हो, पहले लाइक किया तुमने, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इंटरेक्शन हुई, तो बातचीत है, तुमने लाइक किया, तुमने टिंडर पे तुम्हें उसको लाइक किया, ठीक है, फिर तुम्हारी बातचीत शुरू हुई, चैटिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ,
तुम्हारे मतलब पहले इंटरेक्शन हुई तुम्हारी थोड़ी सी हाई हाई हुआ, फिर तुम्हारी बातचीत शुरू हो गई अच्छे लेवल पे, भाई क्या करते है तू, क्या करती है तू, सब कुछ पूछना शुरू हो गया। तो अरे क्या कितने भाई बहन है, तो क्या क्या यहाँ पे ऐसे ऐसे है, इतना पैसे कमा लेती है, ऐसे ऐसे, बस पूछने लग पड़े, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है अमाउंट एक्सपोज। फिर दोनों कह रहे चलो मिलते हैं, फिर और मतलब लड़के ने लड़की ने आपस में खर्चा करके पार्टी की, मतलब एक दूसरे से खाना पीना किया, ठीक है, वो मतलब अमाउंट एक्सपोज हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ लॉ से फ्रॉड हुआ, ठीक है, या तो बंदी भाग गई या बंदा भाग गया, कुछ तो हुआ, ठीक है, लॉस फ्रॉड हो गया। फिर पता चला अपने ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं, मेमोरी टेक्निक तो होगी अच्छी वाली, ठीक है। लाइक किया, लाइक मतलब लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फ्यूचर, ठीक है। लाइकलीहुड क्या है डेफिशिएंसी का होने का, मतलब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को होती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट था हमारा कि इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से क्या है, इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब एक तरह से समझ लो इंटरेक्शन मतलब समझ लो एक बंदा पटाया किसी बंदी ने, तो पता चला कि वो बंदा किसी और बंदे से ही बात कर रहा है, तो देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ द डेफिशिएंसी मतलब बंदे को डेफिशिएंसी समझ लो, विद अदर डेफिशिएंसी और बंदियों के साथ बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ है ना, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। उसके बाद ये लाइक इट, फिर हमें बातचीत हुई। बातचीत से क्या है हमारा, बातचीत से द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दैट हैज अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट टू डेफिशिएंसी इन द, मतलब वही अगर रिलेशनशिप में रिलेशनशिप को डेफिशिएंसी समझ लो, यहाँ पे रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी क्या हो रही है, बातें जाना तो नहीं कर रहे, ये नहीं कि एक घंटा लगे रहे हैं रात को, घर वालों को पता ही नहीं है, ठीक है। दैट इज अकर्ड और कुड अकर, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी नहीं है कि सिर्फ याद करने के लिए एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर हमने बातचीत की। फिर चौथा पॉइंट है अमाउंट एक्सपोज हुई हमारी। अमाउंट एक्सपोज हुई मतलब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स एक्सपोज टू द डेफिशिएंसी, ठीक है, अमाउंट एक्सपोज है। उसके बाद था लॉस ऑफ फ्रॉड, ससेप्टेबिलिटी टू द लॉस और फ्रॉड ऑफ द रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। फिर है हमारा फिर पता चला अपने पर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल रखने से क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स एट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसकी एग्जांपल दिए हैं इसकी जीएफ पारो। जीएफ पारो मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है जीएफ पारो। जी से हो गया जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल सच एज ओवरसेट ऑफ मैनेजमेंट। एफ से है हमारा कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड से एफ हो गया, ठीक है। फिर हमारा हुआ जी एफ से हमारा कंट्रोल्स ऑफ फ्रॉड हो गया, सॉरी। जी से हमारा था जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, ठीक है। फिर ए से पी से हमारा पारो है ना, पी से है हमारा कंट्रोल ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस सच एज कंट्रोल्स ओवर नॉन रिकरिंग जनरल एंट्री, ठीक है। फिर ए से है हमारा कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, और सिग्निफिकेंट मतलब इसके ऊपर क्या कंट्रोल लगा रखा है आपने, ठीक है। फिर पी ए आर, आर से हमारा सिग्निफिकेंट सॉरी कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ठीक है। ओ से हमारा कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हो गए हमारे पॉइंट सारे, ये वाले याद हो गए, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब आपको डेफिशिएंसी मिलेगी, आपको कम्युनिकेट करनी है ना आपको, ठीक है। हमने इंडिकेटर से देख लिया, हाँ डेफिशिएंसी ऐसी ऐसी हो सकती है तो आपको मिल गई, ठीक है। फिर ऑडिटर शिल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू TCWG ऑन अ टाइमली बेसिस, ठीक है। तो फिर ऑडिटर शैल आल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ टाइमली बेसिस। क्या कहना है पहले तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, फिर अदर डेफिशिएंसी, मतलब क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट को आपको एक तरह से ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है जो भी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइमली बेसिस पे इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, मतलब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को राइटिंग में करना है इन इंटरनल कंट्रोल that the auditor has communicated or intends to communicate to TCWG unless it would be inappropriate to communicate directly to management in the circumstances। मतलब कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट तो करना है मैनेजमेंट को, मतलब एक तरह से इन डेफिशिएंसी जो एक तरह से ऑडिटर कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड इंटेंट टू कम्युनिकेट टू TCWG, मतलब कह रहे हैं जो ऑडिटर कम्युनिकेट करना चाहता है ये TCWG को वैसे कम्युनिकेट करना चाहता है अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट, मतलब अगर उसको कम्युनिकेट करना सही नहीं होगा, ठीक है, तो मत करो, ठीक है। एंड अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट बाय अदर पार्टीज एंड दैट, मतलब एक तरह से किसी और ने नहीं बताई मैनेजमेंट को, एंड दैट इन द ऑडिटर जजमेंट आर प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट मैनेजमेंट अटेंशन, मतलब कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं बट फिर भी तो ऑडिटर को लग रहा है यार मैनेजमेंट को बताना चाहिए मुझे बिकॉज किसी और ने बताया नहीं होगा। फिर कंटेंट्स क्या है रिटन कम्युनिकेशन के और मतलब आपने देखा ना कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी रिटन कम्युनिकेट करनी है तो कह रहे हैं कंटेंट्स क्या होंगे रिटन कम्युनिकेशन के, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वाले होंगे। इसमें 2 पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोटेंशियल इफेक्ट, ठीक है, मतलब बताएगा पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है एंड उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है, एंटिटी के ऊपर, ठीक है। एंड दूसरा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इनेबल TCWG एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। इन पर्टिकुलर द ऑडिटर 3 पॉइंट है, ऑडिटर क्या एक्सप्लेन करेगा, द पर्पस ऑफ द ऑडिट वाज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस, मेरा ऑडिटर बताएगा भाई मेरा पर्पस तुम्हें बताया था ना, याद करो तुम्हें बताया था मेरा ओपिनियन देने का पर्पस है फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ठीक है।
उसके बाद फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ठीक है। दूसरा था मेरा कि ऑडिट इंक्लूडेड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ एफएस, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब ऑडिटर कह रहा है कि भाई मेरा काम था सिर्फ तुम्हारा क्या कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, देखते एक तरह से जो आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के ऊपर, उसका बस मुझे कंसिडरेशन देखनी थी ताकि मैं ऑडिट प्रोसीजर अपने अच्छे से डिजाइन कर रखूँ सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेरा ये काम नहीं था कि मैं ओपिनियन तुम्हारे आईसी के ऊपर, ठीक है। ऑडिटर थर्ड चीज बताएगा, मैटर्स बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू द डेफिशिएंसी, मतलब कह रहा है जो मैटर्स मैंने रिपोर्ट किए सिर्फ उस डेफिशिएंसी को ये लिमिट करते हैं दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड एंड दैट द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट बीइंग रिपोर्टेड टू द डिस्ट्रिब्यूशन। मतलब क्या ऑडिटर को लगा कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है मेरा, बट मेरी इसके मतलब इसलिए बस कर रहा हूँ मैं कि मतलब मुझे बस ऐसे मतलब ऑडिटर एक तरह से लिमिटेशन लगा रहा है कि भाई इस पर्पज के लिए मैंने की है, इससे ज़्यादा कुछ मत समझ लेना मेरे काम को। बस ये गाइस खत्म होता है हमारा 265 भी पंकज कर सकती बुक से।